फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले 10-15 दिनों में जो आईटी सेक्टर्स में जो गिरावट चल रही है, जो इस तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं कि सब लोग बेचने को चल पड़े हैं आईटी स्टॉक्स को। आईटी सेक्टर्स में जितने भी लार्ज कैप, मिड कैप सारे शेयर्स जो है, उनमें बोलते हैं ना, जिनको भारी बिकवाली जिसको बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बस बेचने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो क्या है ये सच्चाई? क्या सच में फ्रेंड्स हमारा जो आईटी सेक्टर है उसका एंड होने वाला है? क्या है इसके पीछे रियलिटी? और ये जो बेसिकली सारा जो ये मामला है, ये एआई का है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से है। और ये क्या इतना इम्पैक्ट डालेगी कि आईटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ऐसा लोग कह रहे हैं, या ऐसा जो अभी माइंडसेट चल रहा है, या ऐसा मार्केट में एक सेंटिमेंट सा बन गया है। तो आइए आज हम इस बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि क्या है आईटी स्टॉक्स का फ्यूचर। तो फ्रेंड्स देखिए, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंसी है, जो एआई है, वो तो इम्पैक्टफुल है, वो रियल में इफ़ेक्टिव है, वो है इफ़ेक्टिव तो है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि क्या वो पूरी तरीके से हमारी जो आईटी सेक्टर है, जो हमारी आईटी जो कंपनी है, इसको पूरी तरीके से क्या फिनिश कर देगी। मेरी जहाँ तक स्टडीज़ है या जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, कम्प्लीटली तो ऐसा नहीं होगा। कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो, वो मैन पावर का एक अपना अस्तित्व होता है, उसका एक अपना ही जो कहते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता, कितना भी है। अब ये है कि क्या सारे स्टॉक्स ख़त्म हो जाएंगे या कुछ चलेंगे, या सारे ख़त्म हो जाएंगे या सारे चलेंगे। फ्रेंड्स, ये भी एकदम सीधा, इसके पीछे एकदम सीधा लॉजिक है कि जो भी कंपनीज़ बड़ी हो या छोटी, जो एआई के फील्ड में काम करेंगी, जो एआई को डेवलप करेंगी, एआई से किसी ना किसी तरीके से जुड़ी होंगी और उनमें वो डेवलपमेंट हो रहे होंगे एआई से जुड़े हुए, क्योंकि ये एक सच्चाई है कि अभी एआई का ज़माना है और आगे भी ये बढ़ेगा, इसका यूज़ बढ़ेगा, हर तरीके से बढ़ेगा। तो जो भी कंपनीज़ हैं जो अपने आप को अपग्रेड करती हैं एआई की तरफ, जो भी आईटी सेक्टर्स की जो भी कंपनीज़ हैं, अपने आप को अपग्रेड करके एआई की से फ्रेंडली बनाती हैं, या फिर एआई अपने को डेवलप करती हैं, या जिस भी तरीके से हो वो एआई में वर्क कर रहे हो, उनका ही एग्जिस्टेंस रहेगा। क्योंकि एआई अब फ्यूचर में रियल में वो बहुत ब्रॉडली अब वो फैलने जा रहा है। और ये है कि हाँ, रियल में एआई का ज़माना है। सभी लोग, अभी तो लोग डेली रोज़मर्रा की चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं और धीरे 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 इसका डेवलपमेंट बढ़ रहा है और यूज़ भी बढ़ रहा है और दिन ब दिन और बढ़ेगा। तो ये तो है कि हाँ, एआई जो है सो आईटी कंपनी को डैमेज कर सकता है और कर रहा है, खासकर एम्प्लॉयमेंट वाले सेक्शन में, कि एम्प्लॉय की कमी होगी, कि वो बहुत सारे ह्यूमन के काम करेगा। लेकिन जो है कि जो कंपनीज़ एआई में थोड़ा अपना एलोकेशन ज़्यादा रखेंगी, एआई में अपना रिसर्च या एआई से रिलेटेड जो अपना जितना ज़्यादा उनका एक्सपोजर होगा वो ज़्यादा एग्जिस्ट करेंगी। और इस तरीके से अब लोगों का ये है, बहुत सारा सवाल आ रहा है कि क्या एआई जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं एआई स्टॉक्स, तो क्या उन्हें बेच देना चाहिए, उन्हें होल्ड करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये मार्केट की कंडीशन ऐसी है, इतनी ख़तरनाक कंडीशन है, और जियोपॉलिटिकल भी हालात अभी ऐसे चल रहे हैं कि मार्केट को कोई ना कोई बहाना चाहिए, और हमेशा किसी ना किसी सेक्टर का नंबर आ ही जाता है किसी ना किसी रीज़न से। तो सबसे पहले आपको अपना जो है, यहाँ पे भी आपको अपना रिस्क मैनेज करना है, और आपको अपना वो देखना है कि विज़न देखना है कि आप कितना साल तक होल्ड कर सकते हैं और क्यों होल्ड करना चाहते हैं, और उसका क्या आप आउटलुक है। तो आपको कंपनी देखनी है जो भी आपके पास होल्डिंग में है, कि वो एआई में उसका कुछ है या नहीं है, या फ्यूचर में उसने कुछ एआई में करना है या नहीं करना है। ये बात तो रियल है कि अगर जो भी कंपनी एआई में जिनका नहीं है किसी भी तरीके का एक्सपोजर, वो तो नहीं चलेगी, क्योंकि एआई ही अब ज़्यादातर
जगह पे एआई से ही काम होने वाला है और हो रहा है, और फ्यूचर में और भी डेवलपमेंट होने वाली है। इसीलिए आप अपने जो पोर्टफोलियो है उसको थोड़ा सा रीथिंक करिए, उस पर अपना थोड़ा सा देखिए कि वो कंपनी क्या कर रही है एआई के सेक्टर में, क्योंकि ये रियलिटी है, इससे हमें डिनाई नहीं कर सकते कि ये हमारी आईटी सेक्टर को डैमेज नहीं करेगा। हाँ, डैमेज करेगा, ज़रूर करेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, ज़्यादा तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है, आप रिसर्च कीजिए, स्टडीज़ कीजिए, ध्यान दीजिए कहाँ क्या हो रहा है, किस कंपनी में क्या क्या है, उनका फ्यूचर प्रोग्राम क्या है, उनका आउटलुक क्या है। तो बस जो कहते हैं ना कि हर चीज़ का एंड यही होता है कि पढ़िए पढ़िए और पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कीजिए, आप खुद से देखिए, सुनी सुनाई बातों पे यकीन मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कीजिए, पढ़िए, आपके सारे डाउट्स खुद ब खुद क्लियर होते जाएंगे कि आईटी में आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे जो जहाँ तक समझ में आ रहा है कि हाँ, एआई का ख़तरा तो है, ख़तरा नहीं है एक्चुअल में, ये अपग्रेडेशन है हर चीज़ से। अब जैसे कि नॉर्मल फ़ोन से स्मार्टफोन में अपग्रेड हुआ तो वो ख़तरा नहीं था, वो एक अपग्रेडेशन था, वो एक इवॉल्व होना था, इवोल्यूशन है, ये एक इवोल्यूशन का प्रोसेस है एक्चुअल में। तो ये इवॉल्व हो रहे हैं हम लोग, जैसे कि पहले वो बटन वाले फ़ोन से अब स्मार्टफोन में इवॉल्व हुए। तो इस तरीके से जो भी अपने आप को अपग्रेड कर पाएगा, यानी जो कंपनी अपने आप को अपग्रेड करेगी वो सस्टेन करेगी। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को रियलिटी चेक करके और देखना है, सोचना है, रैशनलाइज होना है। और दूसरा कि आपको कहीं भी किसी भी स्टॉक्स को लेके कभी भी इमोशनल नहीं होना है, आपको उससे बिल्कुल भी ये नहीं रखना है, इमोशनली अटैचमेंट नहीं रखना है। जहाँ आपको लग रहा है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वहाँ आपको उसको फटाफट बेच बाच के ख़त्म कर देना है और नई सिरे से नई जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट चालू करनी है। तो देखिए, सोचिए, समझिए, लेकिन हाँ, फैसला हमेशा खुद से लीजिए। टिप्स से और सुनी सुनाई बातों से जो भी फैसला लेते हैं वो हमेशा नुकसान में रहते हैं। अपने आप को इतना ब्रॉड कीजिए, अपनी स्टडीज़ को, अपनी नॉलेज को, अपनी साइकोलॉजी को इतना ब्रॉड कीजिए कि आपको दूसरे की सुनना तो है, लेकिन वो आपको डिसीज़न लेने में मजबूर ना करे। डिसीज़न आपका खुद का होना चाहिए। यही आपको जो है स्टॉक मार्केट में आपको सक्सेस दिलाएगी। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो स्टॉक मार्केट में नए हैं। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।